Hello, this is Osama Iqbal and you're watching another brand new episode of The Other Perspective with Osama Iqbal। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया में कुछ महीने पहले इवन हंसने पर भी बैन लग गया था। मतलब सोच के यकीन नहीं होता कि आज भी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां पे हंसने तक की भी आज़ादी नहीं है। असल में वहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन के फादर की डेथ एनिवर्सरी थी, जिस पर 11 दिन के लिए गम मनाने का ऐलान किया गया था और इसीलिए पूरे मुल्क में किसी को भी हंसने और मुस्कुराने की इजाज़त नहीं थी। असल में दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप एक डायनेस्टी की डिक्टेटरशिप है। मतलब इनमें एक फैमिली के अंदर ही डिक्टेटरशिप चलती है। जो फोर्थ होगा उसका बेटा आगे से डिक्टेटर बनेगा। लेकिन अगर हम चाइना की मिसाल लें तो उनकी इनसे डिफरेंट डिक्टेटरशिप है। वहाँ पे एक पार्टी की डिक्टेटरशिप है। उस पार्टी के अंदर कोई भी मेंबर बन सकता है और कोई भी बंदा उस पार्टी में ऊपर आके डिक्टेटरशिप की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नॉर्थ कोरिया में अभी तक वही पुराने दौर की सुल्तानों, राजों और महाराजों वाला टाइम चल रहा है और वो उसी तरह से अपनी हुकूमत को चेंज कर रहे हैं। ये सब स्टार्ट होता है 1948 से, जब इनके फर्स्ट डिक्टेटर किम इल सोंग यहाँ पे हुकूमत अपनी स्टार्ट करते हैं और इनका ये दौर हुकूमत चलता है 1994 तक। उसके बाद किम जोंग इल हुकूमत में आते हैं, जो कि फर्स्ट डिक्टेटर के बेटे हैं, और इनका दौर हुकूमत 2011 तक चलता है। 2011 के बाद किम जोंग उन आते हैं, जो कि सेकंड डिक्टेटर के बेटे हैं, और अभी तक उनका दौर हुकूमत चल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे 3 डिक्टेटर्स की बात हो रही है, तो मैं आप लोगों के समझने के लिए तीनों को इस तरह से मुखातिब करूँगा कि जो फर्स्ट डिक्टेटर थे मैं उनको दादा डिक्टेटर बोलूँगा, जो सेकंड डिक्टेटर थे उन्हें मैं पापा डिक्टेटर बोलूँगा, और जो अभी के चल रहे हैं उनको मैं सिंपल डिक्टेटर बोलूँगा। तो जनाब, बात है ये 2011 की, जब पापा डिक्टेटर की हार्ट अटैक में डेथ हो जाती है। कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी, जो कि नॉर्थ कोरिया की एक अपनी एजेंसी है, वो पापा डिक्टेटर की डेथ के टाइम की कुछ चीज़ों को रिपोर्ट करती है। वो कहती है कि जब पापा डिक्टेटर की डेथ हुई तो उस टाइम पे एक स्नो स्टॉर्म आ रहा था, और जैसे उनकी डेथ हुई तो वो स्नो स्टॉर्म एकदम से रुक गया। दूसरा, वो ये कहते हैं कि उनकी वहाँ सेक्रेड माउंटेन है, उस माउंटेन के ऊपर आसमान एकदम से उनकी डेथ के टाइम पे लाल रंग से चमकने लगता है। तीसरा, उनकी न्यूज़ एजेंसी ये रिपोर्ट करती है कि वहाँ पे एक फेमस लेक के अंदर जमी हुई बर्फ़ उनके मरने पर एकदम टूटती है, और वो इस तरह टूटती है कि उसकी आवाज़ से आसमान और ज़मीन हिल जाते हैं। मतलब पापा डिक्टेटर को वापस ऊपर लेके जाना है किसी एक बंदे का काम नहीं था, तो फरिश्तों की पूरी फ़ौज आ रही है पापा डिक्टेटर को वापस ऊपर लेके जाने के लिए। ये रिपोर्ट किसी न्यूज़ एजेंसी की कम और DC मार्वल की मूवी का स्क्रिप्ट ज़्यादा लग रही है। बट नॉर्थ कोरिया में इस एजेंसी की रिपोर्ट को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो किसी भी टाइम पे उन्हें पापा डिक्टेटर और दादा डिक्टेटर से मिलने जाना पड़ सकता है। एनीवेज, ये उनकी 10th एनिवर्सरी थी। अब से पहले तक हर एनिवर्सरी पे पापा डिक्टेटर की 10 दिन का गम मनाने का ऐलान किया जाता था, लेकिन क्योंकि 10th एनिवर्सरी थी तो इसलिए इस बार एक दिन को बढ़ा दिया गया और 11 डेज का गम मनाने का ऐलान किया गया। रेडियो फ्री एशिया ने एक नॉर्थ कोरियन से इस टाइम के एग्जैक्ट रूल्स के बारे में पूछा, तो उस नॉर्थ कोरियन का कहना था कि 11 दिन आपका हंसना मना है, अल्कोहल कंजम्पशन मना है, किसी भी तरह की लेजर एक्टिविटी मना है, प्लस अगर आपका बर्थडे इन 11 दिन में से किसी दिन आता है तो आप अपना बर्थडे नहीं मना सकते, आपका बर्थडे की सेलिब्रेशन भी मना है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अगर वहाँ इन दिनों के अंदर, इन 11 दिन में किसी की कोई फैमिली में डेथ हो जाए तो वो वहाँ पे इवन रो भी नहीं सकता, क्योंकि ऊंचा रोना भी मना है। शायद उन लोगों की फैमिली मेम्बर की डेथ से ज़्यादा पापा डिक्टेटर की डेथ की एनिवर्सरी इन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और उनकी लॉजिक ऐसी है कि अगर आप रोगे ऊंची आवाज़ से, जो बाकी लोग पापा डिक्टेटर का गम मना रहे हैं वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होने लगेंगे, तो इसलिए आप ज़्यादा ऊंची नहीं रो सकते। अगर 11 दिन के अंदर जिस बंदे की डेथ हुई है वो डेड बॉडी भी उनको उन 11 दिनों में नहीं मिलेगी। 11 दिन के बाद का उनको अपनी बॉडी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। और तो और एग्जैक्ट डेट मतलब 17 दिसंबर को ग्रॉसरी करना भी वहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब ज़रा सोच के देखिए कि उन लोगों ने पापा डिक्टेटर की डेथ एनिवर्सरी को कितना ज़्यादा बना दिया कि उसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। आपने रोना है, अगर आपकी फैमिली के अंदर किसी की डेथ हो गई है तो आप इवन उसके ऊपर नहीं रो सकते हो कि बाकी लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे कि वो लोग उस चीज़ का गम मना रहे हैं। लाइक सीरियसली।
जितना ज़्यादा आप अपने आप को आइसोलेट करते जाते हो उतना ज़्यादा आप दुनिया से कितना पीछे जाते जाते हो, कितना ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है उन लोगों का। और दूसरा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि पापा डिक्टेटर के लिए तो 11 दिन का गम मनाने का ऐलान किया गया, बट दादा डिक्टेटर के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का गम क्यों? हालांकि वो तो आपके फादर के भी फादर हैं, तो उनके लिए तो और ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए थी, उनके लिए तो और ज़्यादा गम शिद्दत से मनाया जाना चाहिए था, लेकिन उनके लिए नाइंसाफ़ी क्यों? और तो और पापा डिक्टेटर के नाम के ऊपर एक फूल का नाम भी रखा गया है वहाँ पे, जिसका नाम किम जोंग इल है, लेकिन दादा के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे लगता है दादा भी कब्र में से आवाज़ें देते होंगे, क्या इतना बुरा हूँ मैं पोते डिक्टेटर। तो ये सब रूल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई बात आपको बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन सब रूल्स को बगैर सोचे समझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और उनको इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। शायद उसकी वजह ये है कि वो बचपन से ही इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि अब उनको वो चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं। और उसकी शायद वजह ये है कि वो अपने डिक्टेटर को एक सुप्रीम लीडर मानते हैं और वो उसको गॉड तक का दर्जा देते हैं। लोग जो नॉर्थ कोरिया में रहते थे और किसी ना किसी तरह अपनी जान बचा के नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हुए, जब उनका इंटरव्यू किया गया तो वो लोग ये बताते थे कि वहाँ पे उनको किस तरह से हर टाइम डर की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती थी। वो हमेशा डरे हुए रहते थे और वो अपने जहन में डिक्टेटर्स के बारे में कोई बुरा ख्याल भी नहीं आने दे सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद डिक्टेटर्स को बगैर बोले भी पता लग जाएगा कि उनके जहन में क्या चल रहा है। इस हद तक वहाँ पे डर को बिठाया गया है। ज़रा इमेजिन करके देखिए दोस्तों कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई आज़ादी नहीं है। आपने हंसना कब है वो आपको डिक्टेटर बताएगा, आपने रोना कब है वो आपको डिक्टेटर बताएगा, आपने चेयर कब करना है वो आपको डिक्टेटर बताएगा। ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के लिए कि एक्सट्रीम ब्रेन वॉशिंग और एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप से मुल्कों की क्या हालत हो जाती है और उसमें रहने वालों की उससे ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।